गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जीपी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। अभी तक आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि कोई चीज प्लस करता चलता हूं। यहां मेरे पास मल्टीप्लाई होता जाएगा, जैसे कि मैंने कहा 2 देन 4 देन 8 देन 16, इस तरह से। अब देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 4, 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8, 8 को 2 से करूंगा तो 16। इस तरह से अगली जो टर्म आएगी वो 32 आएगी, यानी कि 32 आएगी मेरे पास। तो इस तरह की सीरीज को मैं कहता हूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जो ये आपके पास बनता है, जो कॉमन आ रहा है, जैसे कि 2 से डिवाइड करता हूं, इसको कहते हैं कॉमन रेशो, और इसे जनरली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तो बात हो गई। पहली टर्म है, इसको तो ए से ही लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि आपने एपी में ए एनथ देखा था, यहां पर भी ए एनथ होगा। ए एनथ का फॉर्मूला होगा ए इंटू में आर टू दी पावर एन माइनस में 1। करके दिखाता हूं मैं प्रूफ आपको। देखो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी निकालनी है सर। पांचवी सर ये क्या है, पहला तो 2 है, आर क्या आया सर 2 आया, यहाँ पे तो 5 निकालनी है, तो 5 में से 1 को माइनस कर दो। 5 में से 1 गया, पावर 4 रह गई। सॉल्व करोगे तो 32 आ गया बच्चों, और वही आपका आंसर। तो ये मेरे पास था ए एनथ का फॉर्मूला। समझे? आ गया, इंटरेस्टिंग है ना। अच्छा चलिए फिर हम अपना आगे चलते हैं, अगर हमें ए एनथ क्लियर हो गई है तो। अब इसके भी आप पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन शुरू करता हूं, 3, 6, 12, 24, ऐसी लास्ट टर्म दे रखी है 3072। 3072 आपको क्या निकालना है, फोर्थ टर्म निकालनी है लास्ट से, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। पहली बात तो यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालो, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आएगा। अब मैं क्या करता हूं, जैसे एपी में हमने लास्ट ईयर भी देखा था, लास्ट से मुझे कोई टर्म निकालनी हो तो सीरीज को उल्टा करके लिख लो, 3072। ठीक है। अगर आप क्या करते हो, 3072 को 2 से डिवाइड करोगे तो पिछली टर्म आ जाएगी, क्योंकि पिछली टर्म निकालने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है। जिस 24 को 2 से किया तो 12, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6। अब 3072 को किया तो 1536 आ जाएगा मेरे पास। इस तरह से चलता जाएगा। मुझे क्या निकालना है, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू में आर की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 3। अब ये क्या बन गया मेरे पास, 3072। अब ये देखो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, पहले वाली बाद वाली टर्म को पहले वाली से डिवाइड करना, यानी कि 1536 को 3072 से डिवाइड करना, तो 1/2 आ गया ना कॉमन रेशियो मेरे पास। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा था। अगर मैं अब इसको डिवाइड कर दूं, 8 1 जा 8, यहाँ आ गया 3, 24, 67 पे गया तो 8, और यहाँ पे 4, 384 आपका आंसर आ गया। अब यहां से एक फॉर्मूला डायरेक्टली निकल कर आता है लास्ट टर्म का मेरे पास, ए एनथ फ्रॉम द लास्ट। लास्ट टर्म दे रखी है ना, तो लास्ट टर्म लिख दो, जो अभी कॉमन रेशियो दे रखा है उसको 1/r कर दो और n-1 कर दो। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया लास्ट टर्म का निकालने का, जीपी का। लास्ट से अगर मुझे टर्म निकालनी हो, उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा ये।
चलिए अब जो आपके पास आगे आता है, जैसे कि कहता है आपको 8th टर्म दे रखी है 192, कॉमन रेशो दे रखा है आपके पास 2, आपको क्या निकालना है 12th टर्म निकालनी है बच्चों। तो देखो 12th टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहली बात तो A8 का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू में R की पावर 7, 192 दे रखा है, यानी कि R की जगह तो 2 कर दिया मैंने। किसी को आइडिया है अगर मैं 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 128 आएगा, 128 आएगा मेरे पास। अब A क्या आ गया मेरे पास 192 बाय में 128। आपको उसने कहा क्या था बच्चों, उसने आपको ये कहा था कि आपको तो 12th टर्म निकालनी है। तो देखो 12th टर्म का फॉर्मूला A इंटू में R की पावर 11, A की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ 192 बाय में 128, R11 को मैं ये भी लिख सकता हूँ R की पावर 7 इंटू में R की पावर 4, R क्या था 2 की पावर 7 कर दी और 2 की पावर 4, ये तो आपको पता कैंसिल हो गया, जो बचा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना ये अच्छे से। चलिए अब हम करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कहता है x मेरे पास pth टर्म है, y मेरे पास qth टर्म है, z मेरे पास rth टर्म है और ये सारी टर्म्स जीपी में है। आपको प्रूफ क्या करना है, x की पावर q माइनस r इंटू में y की पावर r माइनस में p इंटू में z की पावर p माइनस में q को 1 के इक्वल प्रूफ करना है बच्चों। क्वेश्चन समझ आ गया सबको क्या करना है। अब ये देखो क्या करेंगे, मैंने पहले x की वैल्यू के बारे में लिखा, आपके पास क्या होता है a इंटू में r की पावर p माइनस 1 होगा, a इंटू में r की पावर q माइनस 1 होगा, a इंटू में r की पावर क्या होगा यहाँ पे, अच्छा इसको कॉमन रेशो को मैं कैपिटल R मान लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन मेरे पास स्मॉल r में और उसमें ना हो। ये मेरे पास आ गया। आपको तो क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आपको क्या प्रूव करना है कि वो मेरे पास 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, आपको पता है मेरे को वहां पे पावर क्या चाहिए, q माइनस में r चाहिए, तो मैं फर्स्ट वाली को क्या करूंगा, x की पावर भी क्या कर दी मैंने q माइनस r, तो a इंटू में r की पावर, r तो दे ही रखा है मेरे पास p माइनस में 1, होल पावर क्या कर दूंगा q माइनस में r, y की पावर r माइनस में p, a इंटू में r की पावर तो q माइनस 1 दे रखी है, होल पावर क्या कर दूंगा मैं r माइनस में p। मैं यहां से देख के कर रहा हूं जो मुझे चाहिए। ठीक है, अब आपके पास z की पावर क्या आ जाएगी p माइनस में q, और मेरे पास यहाँ आएगा a इंटू में r की पावर r माइनस 1 और p माइनस में q। उसने क्या कहा, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ए देखो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो हो ही गया जो लेके आना था, अब RHS को लेके चलना है, लिखता हूं a की पावर भी q माइनस r है इंटू में कैपिटल R की पावर p माइनस 1 इंटू में q माइनस में r है, a की पावर r माइनस p भी है और r की पावर q माइनस 1 इंटू में r माइनस में p है, इंटू में a की पावर मेरे पास p माइनस में q है और कैपिटल R की वैल्यू क्या है r माइनस 1 इंटू में p माइनस में q है। अब एक बात को सुनिएगा, a वाली जितनी पावर है बेस सेम होगा तो पावर ऐड होती है बच्चों, q माइनस r प्लस में r माइनस में p प्लस में p माइनस में q होगा।
कैपिटल आर की वैल्यू को करते मल्टीप्लाई कर लें, पी को क्यू से किया तो पी क्यू माइनस में पी आर माइनस का क्यू माइनस माइनस प्लस आर, पावर तो ऐड ही होंगी ना सभी क्योंकि बेस सेम है, क्यू आर माइनस का क्यू पी माइनस का आर प्लस का पी। फिर आप करेंगे तो आर इंटू पी आर पी माइनस का आर क्यू माइनस का पी और प्लस का क्यू। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। माइनस क्यू से प्लस क्यू माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो गया, ए की पावर तो बच गई 0। पी क्यू से मेरे पास माइनस का पी क्यू, क्यू आर से मेरे पास क्यू आर पी से मेरे पास आर पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस पी प्लस पी माइनस आर प्लस आर कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है 1। यही मुझे प्रूव करके दिखाना था बच्चों। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। 3 नंबर्स है एपी के अंदर। मैंने आपको बता रखा है जब भी 3 नंबर्स एपी में लेट करने हो तो आप ऐसे लेट कर लेंगे, ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। इन तीनों का सम कहता है 15 है। माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, तो ये 3a आ गया 15 के इक्वल। मुझे यहां से सॉल्व करके वैल्यू पता चल गई कि a तो मेरे पास 5 आएगा। कहता है इफ 1 is added to 1 4 and 19 are added to the numbers, यानी कि मैंने क्या कर दिया, a माइनस डी में तो 1 को ऐड कर दिया, a के अंदर मैंने क्या कर दिया 4 को ऐड, और a प्लस डी में मैंने 19 को ऐड कर दिया। उसके कहने का मतलब ये है देन दे आर बिकमिंग जीपी। आपको नंबर्स निकालने हैं, देन दे बिकमिंग जीपी। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। जीपी का मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम है ना, इन दोनों का कॉमन रेशियो निकालूंगा तो आपको पता है a प्लस में 4 बाय में a माइनस में d प्लस में 1। अब इन दोनों के बीच का कॉमन रेशियो निकाला तो a प्लस में d प्लस में 19 डिवाइडेड बाय में a प्लस में 4। a की वैल्यू क्या आई आपके पास 5 आ गई, a की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई है ना, हाँ जी। 9 बाय में 6 माइनस में d कितना हो गया 24 प्लस में d, और ये आ गया 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 9 9 जा 81, 24 प्लस d को 6 माइनस d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 को 6 से करा तो मेरे पास कितना आएगा 144 माइनस का 24d प्लस का 6d और माइनस का d स्क्वायर। ये उधर आ गया तो प्लस हो गया, माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18 हो गया। 81 प्लस का था, 144 मेरे पास माइनस हो गया। अच्छा 144 में 44 में 19 को ऐड किया तो 63, मेरे पास क्या हो गया फैक्टर्स बन गए। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब 63 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं हमको कि मेरे पास क्या आ जाए, इसके फैक्टर्स निकलकर आ जाए। कोई बता सकता है? अब देखो बच्चों के मन में आते हैं 7 9 7 है, वो नहीं बनेगा भाई। 21 को और 3 को बना दूं, 15 मेरे पास भंजी से बन गए बिल्कुल। d कॉमन तो d प्लस में 21, माइनस का 3 कॉमन तो सर d प्लस में 21, सर d प्लस में 21 आ गया और एक आ गया d माइनस में 3। d की वैल्यू 3 आ गई और एक d की वैल्यू आ गई माइनस का 21। a पता है d पता है, नंबर्स निकाल सकते हो। एक बार तो क्या बचेगा 5 माइनस में 3, फिर 5 और 5 प्लस में d, यानी कि 2 5 और 8। एक आएगा जो मेरा माइनस का 21 मैंने पुट करा, ये 5 और ये क्या आएगा 5 प्लस में माइनस का 21, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 26, ये 5 और ये माइनस का 16। एक आपके पास ये आ गया, समझ गए अच्छे से। चलिए अभी मत कहना सर ये तो जीपी नहीं बना, भैया ये जीपी में नहीं, ये तो एपी में था। जीपी में तो बाद में बना था मेरे पास। ठीक है
अब देखते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आपको पता है क्वेश्चन तो मैं अच्छी कराता हूँ, कभी बुरे क्वेश्चन तो मैंने आज तक करवाई नहीं, है ना, तो मजा आएगा आपको करके। देखिए कहते हैं ए बी सी डी आर इन जेपी, ओहो जीपी में है भैया ये। कहता है प्रूव करो ए एन प्लस में बी टू द पावर एन, बी एन प्लस में सी टू द पावर एन, सी एन प्लस में डी टू द पावर एन, ये भी जीपी में होंगे, आपको ये प्रूव करके दिखाना है। अब भैया एक बात समझो, ये फर्स्ट टर्म है ना ए, तो जो बी की वैल्यू होगी मेरे पास वो क्या होगी ए आर, सी क्या होगा ए आर स्क्वायर और डी क्या होगा ए आर क्यूब। ये बात तो पता ही सर आपने बिल्कुल। अगर इनको जीपी में प्रूव करना है तो b टू द पावर n प्लस में c टू द पावर n बाय में a टू द पावर n बाय में b टू द पावर n, ये इक्वल होना चाहिए cn प्लस में bn बाय में bn प्लस में cn के। d की वैल्यू क्या है ar, c की वैल्यू क्या है आपके पास ar स्क्वायर, a की वैल्यू a ही रहेगी, एंड लगा दो। b की वैल्यू क्या है ar, c की वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर, d की वैल्यू क्या है ए आर क्यूब, b की वैल्यू क्या है ए आर खाली। सिंपली वैल्यूज ही तो पुट कर रहा हूं मैं, वो कुछ ज्यादा काम कर रहा नहीं, ज्यादा मैं करता भी नहीं। a टू द पावर n r टू द पावर n, a टू द पावर n और r टू द पावर 2n, a टू द पावर n, a टू द पावर n r टू द पावर n, a टू द पावर n r टू द पावर 2n, a टू द पावर n r टू द पावर 3n, a टू द पावर n r टू द पावर n, a टू द पावर n r टू द पावर 2n। हो गया। अब मैंने यहां से क्या करा, a n और r की पावर n को तो कॉमन लिया, यहां बच गया 1 प्लस में r की पावर n, यहां से a n तो कॉमन लिया, 1 प्लस में r की पावर n बच गया, यहां से a n और r की पावर 2n को कॉमन लिया तो 1 प्लस में r की पावर n बच गया, नीचे से भी a n और r की पावर n कॉमन लिया तो 1 प्लस में r की पावर n। ये देखो दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, a n से एक a n कैंसिल, इस a n से एक a n कैंसिल, यहाँ बच गया r n और यहाँ का है r टू द पावर 2n बाय में r n, बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर माइनस होगी r की पावर n, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, जीपी के अंदर मेरे पास प्रूव हो गए कि ये जीपी में मेरे पास आएंगे। क्लियर हो गया भैया। तो अब आपको यहाँ से एक बेसिक आइडिया मिल गया कि हम जीपी के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है ना। चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स।